काफी दिनों से बताया यह जा रहा है कि आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है वो नवंबर के एंड में हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी चैनल पर कई बार एक्सप्लेन किया है कि यार रियलिस्टिकली मुझे तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 24 सितंबर को और अभी तक ऑफिशियली आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल क्या होंगे वो भी हमारे सामने निकल करके अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आए हैं। हाँ, मल्टीपल रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि भाई 4 रिटेंशन होंगे, 2 आरटीएम सभी टीमों को मिलने वाले हैं और यही होने वाला है। बट जब तक ऑफिशियल न्यूज निकल करके नहीं आ जाती तब तक आप कैसे उसको किस तरीके से परसीव करोगे। ठीक है, फ्रेंचाइजीज बैकएंड में काम स्टार्ट कर देंगी और कुछ फ्रेंचाइजीज ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कौन से 4 प्लेयर को रिटेन करेगी इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी फ्लोट अराउंड करने लग रही है। और इस वीडियो में हम 5 ऐसे बड़े खिलाड़ी लेकर के आए हैं जो कि 2022 के मेगा ऑक्शन में या फिर उसके बाद के मिनी ऑक्शन में भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, बट इस साल उनका अपनी रिस्पेक्टिव टीम में रिटेन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही इस मेगा ऑक्शन के ऑफिशियल रूल्स आएंगे उस पर एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और उसके बाद से तो एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम निकल करके आया है, एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने भी इस पूरी लिस्ट को रिपोर्ट किया है और उसमें पहला नाम है दीपक चहर का। 2022 के मेगा ऑक्शन में भी दीपक चहर रिटेन नहीं हो पाए थे। उस समय एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जाडेजा और मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया था, लेकिन 14 करोड़ रुपए में दीपक चहर को अपनी टीम में शामिल किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। एंड उस टाइम भी हमारा चैनल बहुत ही छोटा था, नए नए थे हम मार्केट में, लेकिन हमने जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि यार थोड़ा सा क्या, बल्कि मुझे तो लगता रहा था कि डबल ओवर पे यहां पर कर दिया दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या इस बार भी वो ऐसा करेंगे बिकॉज अपना कोर वो इंटैक्ट रखना चाहेंगे? वेल, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक और वीडियो उसके ऊपर बन सकती है। बट एट दिस मोमेंट देखो दीपक चहर रिटेन तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान रहने वाले हैं। ऋषभ पंत वाला मामला भी खत्म हो गया है। जडेजा, धोनी और बस मोइन अली की जगह लास्ट टाइम से इस बार आ गए हैं मथीशा पाथिराना। और जब से रिटेन हुए थे ये महेंद्र सिंह धोनी और आपको खरीदा गया था मेगा ऑक्शन में 14 करोड़ में, दीपक चहर खेल नहीं पाए हैं आईपीएल का पूरा भी सीजन। किसी साल पूरा सीजन निकल गया, पिछले साल भी इंजर्ड रहे, 22 का भी नहीं खेले, 23 में भी इंजरी रही। सो लास्ट के 3 सीजन उनके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं गए हैं, ना परफॉर्मेंस वाइज ना फिटनेस वाइज। मुझे तो बहुत ज्यादा वो पसंद है, क्लच प्लेयर हैं, दिलेरी से खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन फिजिक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट यार जब आप खेलोगे ही नहीं तो आपके रिटेन होने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। क्या उनको दोबारा खरीदेगी चेन्नई सुपर किंग्स? विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। और इसी लिस्ट में दूसरा नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का। अनफॉर्चुनेटली इस समय जो रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, जैसे कि मैंने बोला एनडीटीवी समेत कई लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि वेंकटेश अय्यर का भी रिटेन होना केकेआर में मुश्किल दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मेगा ऑक्शन फॉर टीम्स लाइक केकेआर एंड चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखो वेंकटेश अय्यर पिछले साल जो नाइट राइडर्स का एक बहुत ही शानदार कैंपेन रहा आईपीएल का, उसके अनसंग हीरो थे। जब जब टीम मुसीबत में हुई उन्होंने आकर के अच्छी बल्लेबाजी की, अलग अलग नंबर पर बल्लेबाजी की, इवन फाइनल्स में भी उन्होंने शानदार साथ निभाया था श्रेयस अय्यर का। सो जो भी होता है, चाहे क्वालिफायर हो चाहे फाइनल हो, लीग स्टेजेस के कई मैचेस, उनकी बॉलिंग की जरूरत पड़ी नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को। बट उसके बाद हमने देखा वो इंग्लैंड में वनडे खेलने गए, रॉयल वनडे कप में, वहां पर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। उसके बाद बॉलिंग से भी मैचेस जिताए और अगर इंपैक्ट प्लेयर का रूल आगे जाकर के हट जाता है तो बहुत ही कीमती ऑलराउंडर वो आपके लिए बन सकते हैं। बट एट दिस मोमेंट उनका कोलकाता नाइट राइडर्स में रिटेन होना मुश्किल है, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ियों में भी कॉम्पिटिशन है। इंडिया से आपको श्रेयस अय्यर मिल रहे हैं, रिंकू सिंह हैं, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती हैं, इवन हर्षित राणा का नाम वहां पर है, नीतीश राणा वहां पर है। सो थोड़ा सा लिस्ट में नीचे जरूर चले गए हैं वेंकटेश अय्यर और उनको शायद कोलकाता नाइट राइडर्स ऑक्शन में खरीदने की कोशिश जरूर करेगी या फिर आरटीएम उनके ऊपर जरूर यूज कर सकते हैं। और इसी लिस्ट में तीसरा नाम निकल करके आया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन फाफ डू प्लेसी का। अब देखो फाफ डू प्लेसी इज ऑलमोस्ट 40, सो इट इज अ गिवन कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक नया कैप्टन यहां पर तलाश करेगी। ठीक है,
में एमएलसी में रन मारे फफ डू प्लेसी ने, बट यार एमएलसी और आईपीएल को मैं यहां पर कनेक्ट करके देखूंगा नहीं, आप उसको उससे उसका मिलान नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यू कैन नॉट कंपेयर एमएलसी विद आईपीएल, सो दैट्स दैट। और उसके अलावा आप एक नया कैप्टन चाहोगे, डीके भी रिटायर हो गए तो एक नया विकेट कीपर चाहोगे, और ओवरसीज खिलाड़ियों में कैमरन ग्रीन और विल जैक्स के रूप में दो बहुत ही क्वालिटी यंग ऑलराउंडर्स का ऑप्शन यहां पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। देखो विराट और सिराज तो मेरे हिसाब से रिटेन होने ही होने वाले हैं। अब आपको यह देखना है कि आप फाफ डू प्लेसी को रिटेन करोगे, मैक्सवेल को रिटेन करोगे, ग्रीन को रिटेन करोगे, जैक्स को रिटेन करोगे, या सभी को जाने दोगे। बट एट दिस मोमेंट मैक्सवेल का नाम भी आप इसमें जोड़ करके देख सकते हो, बट उनकी पहले ही तकरीबन एक तरीके से कॉन्फर्मेशन की रिपोर्ट ही आ गई थी, तो हमने उसको पहले ही चैनल पर मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले ही दिखा दिया था। एट दिस मोमेंट फाफ डू प्लेसी का नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ही विल नॉट बी रिटेन बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या उनको वापस लेंगे, इसके बारे में जब समय आएगा तो डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा नाम निकल करके आया है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल का। अब देखो केएल राहुल के तो एलएसजी से अलग होने की खबर आईपीएल के बाद ही शुरू हो गई थी, मतलब जब 2024 का सीजन खत्म हुआ था उसी समय से लग रहा था कि भाई अब तो मुश्किल है, बट एकाएक फिर से रिपोर्ट्स आने लगी जब उनकी संजीव गोयनका सर से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि केएल हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, तो ये हुआ कि शायद रिटेन हो जाए। बट उसके बाद वो फैन वाली वीडियो याद करो, फैन ने कहा कि भाई आ जाओ ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो केएल ने कहा लेट्स होप सो भाई, लेट्स होप सो। सो एट दिस मोमेंट नथिंग इज कंफर्म, बट जो रिपोर्ट्स इस समय निकल करके आ रही हैं शायद बात नहीं बन पा रही है। केएल वांट्स टू गो इनटू द ऑक्शन और वांट्स टू गो टू द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कि आरसीबी ने बोला होगा कि भाई तू आ जा, तुझे कैप्टन भी बना दूंगा, तो लोकल बॉय भी है, तो विकेट कीपिंग भी कर लेगा, तो हमारा सारा मसला सॉल्व हो जाएगा, एक ओपनर भी मिल जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंट्रीगिंग ऑप्शन है। क्या इसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन है? देखो अभी मेरे पास तो नहीं है, बट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव केएल राहुल का लखनऊ सुपर जायंट्स में रुकना मुश्किल है, एंड आई वुड आल्सो वांट लखनऊ सुपर जायंट्स टू ट्राई सम न्यू कैप्टन, स्पेशली इफ somebody comes into auction from मुंबई इंडियंस। और इसी में एक नाम निकल करके आ रहा है रोहित शर्मा का। देखो रोहित शर्मा को लेकर के बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं कि भाई वो नहीं रुकने वाले हैं, कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि भाई क्या बकवास कर रहे हो, वो रुकने वाले हैं। सो एब्सोल्युटली नथिंग इज कंफर्म्ड येट। हमने 2-3 वीडियोस पहले भी इस बारे में बात की थी, बट आकाश चोपड़ा जैसे सीनियर कमेंटेटर्स का मानना है कि भाई रोहित का रुकना मुश्किल है, बुमराह और स्काई को कुछ ना कुछ करके जरूर मना लेंगे, बट अगर आप रोहित को रोकोगे तो उनको चौथा रिटेंशन क्या बनाओगे, क्या 4 करोड़ रुपए उनको दोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो रोहित के आने से ब्रांड वैल्यू सामने वाली टीम की भी बढ़ेगी, और रोहित अगर मुंबई में रुकते हैं तो मुंबई की बहुत इंट्रीगिंग रहेगी। सो बहुत ही मतलब पेचीदा मामला है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मुंबई को रोहित की जरूरत है, रोहित को मुंबई की जरूरत है, बट रोहित सामने वाली टीम के भी स्टॉक्स बढ़ा सकते हैं, सामने वाली टीम भी रोहित को कोई भी रकम दे सकती है। सो इट्स ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन जो कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस को ही लेना है। कभी मुंबई इंडियंस के अंदर से खबर आती है कि रोहित रुक रहे हैं, कभी आती है कि भाई रोहित मन बना चुके हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट, बट एट दिस मोमेंट ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से अलग हो जाते हैं। सो आपके हिसाब से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कौन से वो बड़े खिलाड़ी होंगे जो कि हमें रिटेन होते हुए नहीं दिखाई देंगे? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।